हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक मैं बहुत ही शानदार जो मतलब कह सकता हूं कि किस्सा है वो मैं आपको सुनाने वाला हूं कि ये जो किस्सा है वो है महात्मा जो बुद्धा है उनके बारे में। मतलब कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में छोटा सा किस्सा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो किस्सा अपना कुछ यूँ है कि मतलब जो महात्मा बुद्ध है, लॉर्ड बुद्धा है, उनके जीवन का छोटा सा किस्सा है, वो शेयर कर रहा हूँ। एनेक्डोट वो है। तो और वो कुछ यूँ है कि मतलब एक बार क्या है कि जो लॉर्ड मतलब बुद्धा है, जो भगवान बुद्ध है, वो मतलब क्या है कि एक किसी गांव से है गुजर रहे थे। मतलब ठीक है जी, मतलब गांव से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर क्या है कि एक का भी कह सकता हूँ नौजवान ठीक युवक है वो था, और काफ़ी जी के नाराज और कह सकता हूँ कि काफ़ी यूँ नासमझ और या अपन कह सकते हैं एक दूसरे के नाराज, और एक मतलब यूँ काफ़ी गुस्से में वो डिगे भगवान बुद्ध को मतलब क्या है कि बुरा भला कह रहा था। मतलब कि भगवान की डिगे मतलब कुछ यूँ मतलब डिगे लॉर्ड बुद्धा को मतलब कुछ यूँ बोला कि तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या बोला? तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम ठीक है मतलब बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, और तुम ठीक है लोगों को ठगते हो, लोगों को ठीक है मूर्ख है बेवकूफ़ बताते हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम वो हो, तुम ये हो। यूँ मतलब क्या है कि वो लॉर्ड बुद्धा को मतलब क्या है कि बुरा भला कह रहा था, और वो आदमी मतलब ऐसे मतलब कह सकता हूँ कि गाली गलौज है वो कर रहा था। तो ये सब देखिए ये सब सुनने के बाद क्या है कि जो महात्मा बुद्ध है, लॉर्ड जो बुद्धा है, वो मतलब देखिए उस आदमी से बोले कि मुझे एक बात बताओ। क्या बोला? कि मिस्टर मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। कि मतलब उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि तुम है ना, तुमने किसी के लिए कोई गिफ्ट है मतलब परचेज करा है, किसी के लिए गिफ्ट है वो खरीदा है, और तुम देखे उस आदमी को मतलब देखे देने जा रहे हो किसी को, और वो आदमी मतलब देखे गिफ्ट लेने से मना कर दे, तो वो गिफ्ट है किसके पास रहेगा? मतलब तो बोला कि जो गिफ्ट है मतलब तोहफा है या अपन कह सकते हैं उपहार है, वो भेंट, वो डिग्री मेरे पास रहेगी। उसने बोला सीधा मतलब बोल दिया वो कि ये तो मतलब अजीब क्वेश्चन है, मतलब ये तो मेरे पास रहेगा, मतलब और मैंने खरीदा है, मैंने परचेज करा है। अगर वो डिग्री डिनाई कर रहा है, अगर वो नकार रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पास रहेगा। तो भगवान मतलब बुद्ध बोले कि बिल्कुल, ये जो बात है, ये जो तुम्हारी बात है ना, तुम्हारे गुस्से पर भी लागू होती है कि जब तुमने देखिए मुझे मतलब इतनी गालियाँ दी है, इतनी जगह मतलब मुझे बुरा भला बोला है, आई मीन बुरा भला का है, तो मैंने क्या है कि मैं बिल्कुल भी देखिए अपमानित है नहीं हुआ, मतलब कि इंसल्टेड है बिल्कुल भी नहीं हुआ। कह सकता हूँ कि मेरी जो तौहीन है वो बिल्कुल नहीं हुई। अब ये जो तौहीन है वो देखिए तुम पर वापस चली गई है, क्योंकि मैंने इसको लिया भी नहीं। जो तुमने देखिए मुझ पर गुस्सा निकाला, जो तुम देखिए मुझ पर भड़के, तो उसका देखिए मैंने 1% भी नहीं लिया मैंने। तो अब ये सिर्फ देखिए, अब ये सिर्फ तुम्हारे पर है, ये सब देखिए तुम्हारे पास है। तो ये सुनकर मतलब क्या है कि और बोला कि तुम अपने आप को देखिए नुकसान पहुंचा रहे हो। मतलब ठीक है जी, अब देखिए अपना तो फिर क्या है कि मतलब उस आदमी को देखिए समझ में आ गई बात। आदमी देखिए वो पूरी बात समझ गया, और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब फिर उस आदमी की मतलब जो बोलते हैं ना ज्ञान चक्षु, वो खुल गए। उसे देखिए समझ में आ गया कि मतलब एक्चुअल मतलब देखिए बेवकूफ़ कौन था, कौन देखिए ढोंगी था, कौन नालायक था, सब मतलब वो क्लियर हो गया। उसके बाद उसको अपनी गलती का मतलब एहसास हुआ, और कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन जो ये स्टोरी है मतलब छोटी सी मतलब कह सकता हूँ लघुकथा या जो छोटा सा किस्सा है, वो मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है वो छोड़ जाता है कि कई बार देखिए लाइफ में क्या होता है कि हमें देखिए अपना गुस्सा है जो है ना, अपना तेवर, या अपन कह सकते हैं तेवर है, गुस्सा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगर। क्या बोलते हैं? एंगर। या हिंदी में अपन कुछ यूँ कह सकते हैं प्रकोप है ना, गुस्सा, क्रोध, कुछ भी कह सकते हैं। और अब इसको क्या है कि मतलब आपको है ना, आपको मतलब आवेश में नहीं आना है। समझ रहे हैं? आवेश मतलब ये बात वही है।
तो आपको किसी भी मतलब बात पर या किसी पर डे के मतलब यूँ फालतू हाइपर नहीं होना है। आपको किसी पर डे के मतलब यूँ गुस्सा है वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जी के नुकसान है वो आपको है, लॉस है वो आपको होना है। तो हो सकता है कि आपको ठीक लग रहा हो कि मतलब मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को मतलब यूँ बुरा भला कह रहा हूँ, किसी की तौहीन है वो कर रहा हूँ, तो वो रियलिटी में क्या है कि वो आप पर लौट रही है। कोई व्यक्ति ठीक नहीं ले रहा है, अगर उस चीज़ को ठीक एग्री नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी ठीक आप पर होगा। तो इसलिए क्या है कि लाइफ में हमेशा मतलब ध्यान रखो कि कोई भी आपको ठीक बुरा भला कहे तो या आपको मतलब कितना भी गुस्सा दिलाना चाहिए, तो आप क्या है कि मतलब यूँ ज़्यादा मतलब देखे यूँ उसकी भाषा में देखे मतलब उसकी तरह आप मतलब जो बर्ताव है वो मत करो। आप भी उसको ठीक है गाली गलौज है वो मत करो। आपको मतलब क्या है कि शांत बनना होगा। और इसलिए मतलब क्या है कि वो अपने आप देखे समझ जाएगा। तो बाकी जब मतलब कई बार होता है ना स्वाभिमान, तो वहाँ पर क्या है कि कई लोग मतलब होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो उनको मतलब क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना मतलब जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आपकी मतलब देखिए रेपुटेशन है उस पर देखिए बंद पड़ती हैं, तो कई बार मतलब देखिए लोगों को मतलब रोकना होता है, टोकना होता है। सही जी, उनको बोल दो कि भाई कोई मतलब ज़्यादा आपको देखिए हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बोल दो कि भाई देखिए तू अपनी ज़िंदगी जी और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है जी, सीधा बोल दो कि भाई कोई भी हो, कि चाहे मैं मतलब कोई भी आपका देखिए हो सकता है जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, जो आपकी देखिए मतलब यूँ आपकी प्रतिष्ठा पर मतलब कोई दाग है वो लगा रहा है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि देख तेरे से मुझे कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसलिए ठीक है तू अपना देखे अपना रास्ता देख और मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ। बाकी मतलब ज़्यादा किसी के मुंह लगने की आवश्यकता है नहीं। न तो ठीक है आपको मुंह लगना है और न किसी को मतलब देखिए मुंह लगाना है। क्योंकि अक्सर देखिए मैंने ऐसा मतलब देखा है कि अगर आप देखिए लोगों के ज़्यादा देखिए या तो मुंह लग जाते हैं या आप देखिए लोगों को मुंह लगा लेते हैं, तो फिर लोग क्या है कि मतलब देखिए सारी हदें पार कर जाते हैं। तो इसलिए मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ मतलब कि आप दोस्ती रखिए लोगों से, लेकिन एक मतलब बाउंड्री है वो भी आप सेट कर लीजिए। मतलब जो भी मतलब एक बाउंड्री आप समझ रहे हैं, लक्ष्मण रेखा, मतलब कि एक लक्ष्मण रेखा है वो अपनी जगह पर्सनालिटी है, उसके बीच में देखिए आप सेट कर लीजिए एक कि उसको मतलब कोई भी क्रॉस कर रहा है तो उसको ठीक है जता दो, उसको चेता दो कि भाई देख तू अपनी जगह लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब देखिए मतलब या मतलब देखिए क्रॉस कर दी ना, फिर देखिए हमारी रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, और देखिए फिर देखिए हमेशा से मतलब तुम देखिए यूँ अलग हो जाओगे। तो ऐसे में क्या है कि मतलब देखिए आपको मतलब कुछ एक्शन है लेने पड़ते हैं, लेना होता है, ऐसे में देखिए लेना चाहिए। मतलब कई बार मतलब क्या होता है कि आपको मतलब कोई फालतू में ही मतलब देखिए आपको कोई ट्रोल कर रहा है, कोई मतलब हेटर होते हैं ना, आजकल हेटर लोग होते हैं ना मतलब ज़्यादा होते हैं, तो उनको मतलब क्या है कि मतलब आपको मतलब ज़्यादा अगर आपकी मतलब यूँ आप वो मतलब आप बड्डे के जो गाली गलौज है या मतलब बकता ही जा रहा है कुछ भी अनाप शनाप, तो आपको उस पर मतलब क्या है कि रिएक्ट करना है, मतलब यूँ सीरियसली, मतलब कि आपको हल्के में नहीं लेना है। मतलब आपको मतलब क्या है कि थोड़ा यूँ ज़्यादा आपको देखिए उसके मुंह लगने की मतलब रिक्वायरमेंट है वो है नहीं। आपको सीधा बोलना कि भाई जा तू ठीक है तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, आज से ठीक है तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई ठीक है न तुमसे कोई मुझे मतलब है और न मुझसे, ठीक है यूँ करके ठीक है निकाल दो, टपका दो उन्हें, तो फायदे बराबर हो गए। तो बाकी कोई मतलब देखिए यूँ होते हैं ना, कोई मतलब कई बार बुजुर्ग लोग हैं या मतलब कुछ ऐसा कर देते हैं, तो थोड़ी मतलब एक दो बातें मतलब ऐसा बोल देते हैं, खासकर मैं मतलब बुजुर्ग लोग मतलब मैं जो पेरेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर पेरेंट्स आपको मतलब कुछ ऐसा बोल देते हैं या कोई मतलब साधु लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनकी आप थोड़ी बातें आप थोड़ी सुन लो। बाकी हर कोई मतलब है ना, आप मतलब सोचते हैं कि आपको मतलब कोई आपका जो काका है, आपका कोई ताऊ है, आपका कोई मतलब मौसा है, कोई मामा है, कोई मतलब जीजा है, कुछ भी मतलब आपको यूँ आपसे बकवास कर रहा है, तो वो आपको सुनने की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ अपना देखिए एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। बाकी कोई भी रिश्तेदार हो मतलब माँ और बाप के अलावा किसी को भी देखिए अपना देखिए बाप बनने मत दो बस। कोई भी मतलब देखिए मतलब कोई होता है ना कई बार मतलब कि कई जो रिश्तेदार होते हैं मतलब काफ़ी यूँ बाप बन जाते हैं, यूँ आदेश देते हैं कि ये वो काम कर, ये काम कर, तो उनको ठीक है वहीं का वहीं ठीक है ताड़ दो, मतलब उनको ताड़ दो, मतलब उनकी इज्जत है ठीक है जीरो कर दो, सीधा ठीक है बोल दे कि चुप, फालतू की बात नहीं, तू काका है, तू ताऊ है,
तू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर वो ताऊ हो, ताई हो, काका हो, काकी हो, कोई भी हो, फिर मौसा मौसी, मतलब ये मामा मामी, ये जीजा, मतलब कोई, ठीक है, मायने नहीं रखता। मतलब आपको, ठीक है, मतलब सिर्फ, मतलब कह सकता हूँ कि अधिकार सिर्फ, ठीक है, पेरेंट्स को है, ठीक है, माँ और बाप। उसके अलावा मतलब कोई भी, मतलब आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब यूँ आड़े आ रहा है ना, उसको, ठीक है, उसको थोड़ा झाड़ दो बस, क्योंकि झाड़ने में ही भलाई है, मैं ये समझता हूँ। तो आपको, ठीक है, मतलब जिंदगी जीनी है तो मतलब, ठीक है, थोड़ा, मतलब आपको क्या है कि थोड़ी यूँ बगावत तो करनी पड़ेगी। बगावत के बगैर, मतलब ठीक है, आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि आज का समाज, मतलब काफ़ी यूँ मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा दूषित है, वो हो चुका है, कलुषित अपन कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अपन, देखिए, हर बार, मतलब कोई हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है। अब उस हद की बात, ठीक है, वो सारे, मतलब लिमिट क्रॉस हो जाए, उसकी बात, ठीक है, हमें, मतलब कुछ बोलना होता है, कुछ, मतलब रिएक्ट है करना पड़ता है। तो बस, ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे।